सनातनी गाँव ही कहूँगा। वैसे तो दिक्कत है, मुल्ला भी है आज, लेकिन हम अपने सनातनी तो मतलब है, हम किसी से कोई मतलब नहीं। मैं आपका भाई, आपका बेटा, आपका बच्चा रोहित प्रधान सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा हूं। और सबसे पहले बता दूं आपसे, 28-29 साल की आयु है, लेकिन मैं अपना पूरा जीवन सिर्फ सनातन धर्म और अपने हिंदुत्व के लिए जीना चाहता हूं। वही समर्पित है। सनातन धर्म है क्या और हो क्या सनातन? सनातन मतलब जिसका आदि ना ही कोई अंत, जिसमें आप सब लोग, जितने जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूर्य चंद्रमा, सब सनातन। उस सनातन धर्म से के वंश में, सनातन धर्म से निकले हुए हम वो लोग हैं जिनके महापुरुषों ने बहुत बहुत बड़े बलिदान दिए। बहुत सारे युवा ये हैं आज के समय में सनातन धर्म या हिंदुत्व को नहीं जानते। आज कुछ युवा शुरुआत करने से पहले बहुत युवा ऐसे हैं जो हमारे युवा आजकल अंडा मांस मच्छी खाते हैं, लेकिन इसी अंडा मांस मच्छी के कारण गुरु गोविंद सिंह रहे, महाराणा प्रताप रहे, वीर शिवाजी रहे, सबने बलिदान दिए। आज जब हिंदू मांस खाता है तो उनकी आत्मा कितनी कोसती होगी। इसके लिए बलिदान दिए क्या उन्होंने? इसके लिए औरंगजेब, अकबर, बाबर जितने भी थे, सबके लिए, अपने हिंदुत्व के लिए उन्होंने कार्य किया। लेकिन ये दिन देखने के लिए नहीं किया कि मेरा हिंदू आज अंडा मांस मच्छी खाने लग रहा है। हम सनातनी लोग हैं, हम वैष्णवी लोग हैं। हमारा धर्म सबका सम्मान करता है, आज तक किसी का अपमान नहीं करा, सबका सम्मान। लेकिन मेरे सनातन पर हमेशा चोट दी है। मेरे सनातन के साथ में मेरे हिंदुत्व पे हमेशा कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगा रहता है, क्योंकि हिंदू एक नहीं है। और मैं लगातार जिहादी, हमारे मंदिरों को टारगेट करना, हमारी बहन बेटियों को टारगेट करना, हमारी जमीनों को हड़पना। लेकिन हिंदू ने मिला, आज तक कभी सोचा कि हिंदू ने कुछ मिला क्या? आज तक मुसलमानों ने क्या मिला? पाकिस्तान मिल गया, वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन का घेराव मिल गया, धारा 370 मिल गई थी कि कोई जमीन नहीं ले सकता। हिंदुओं ने क्या मिला? हिंदू, एक महाराज जी कहते हैं कि सनातन का अंत नहीं है। सच्ची बात है, सनातन का कभी अंत नहीं हो सकता, लेकिन हिंदू तो घट रहा है। बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ हिंदू समाप्त कर दिया गया। केरला में जाकर देखो, बहन बेटी ऐसे टारगेट की गई कि पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, या तो मार दिए गए या फिर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया, पूरा का पूरा परिवार समाप्त। आ जाओ भाईचारे पे, अब बहुत तगड़ा भाईचारा है हिंदू मुस्लिम का। बताइए भाई, कोई उदाहरण आपके सामने ऐसा प्रस्तुत हो जहाँ हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है? कोई भाईचारा नहीं। हमें भाई भाई करके खाएंगे। हम लोग काफिर लोग हैं, काफिर हिंदू काफिर लोग हैं हम। अगर कोई भी मुल्ला या बात करता हो कि काफिर, अपने जो हिंदू मुस्लिम भाई हैं, वैसा तो मुझे लगता नहीं है, जहाँ सारे सनातनी हैं, लेकिन अगर किसी का कोई दोस्त भी हो, उससे ये पूछ लेना एक बार आप कि काफिर कौन होता है, जिहाद क्या होता है, क्यों मेरी बहन बेटी टारगेट की जा रही है, क्यों तुम भारत माता से गाड़ी दो, क्यों तुम भारत के टुकड़े करने की बात करो। मेरे हिंदू ने तो कभी भी नहीं कही है, मेरे हिंदू ने कभी नहीं कही बात यह। अब देखो, सबसे बड़ा, हम लगातार सुबह से शाम तक सिर्फ सनातन धर्म हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं। हमें क्या मिला है? हमें मुकदमे, मिला है हमने गाड़ियां, क्या मिला? जो कार्य कर रहे हैं पीछे टांग पकड़ कर खींच रहे हैं, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं। लोग पैसा कमाते हैं, अगर भाई मैं अच्छे कपड़े लूंगा, अच्छी गाड़ी लूंगा, अच्छा बंगला लूंगा, लेकिन हम अगर हमारे पास 10 रुपये हैं, हमें सोचते हैं कि अपने धर्म के लिए कार्य करेंगे, चाहे गौ माता के लिए करेंगे, बहन बेटी के लिए करेंगे, या हम किस दुख सुख के लिए करेंगे। ये हमारा जीवन है, हमें कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन बात यह है, एक चीज हमेशा याद रखियो, खा लो, पी लो, जमीन ले लो, जायदाद ले लो, कोई किसी ने याद नहीं करने का। लेकिन अगर धर्म के लिए कार्य करोगे, धर्म को अपने आगे बढ़ाओगे, तो बहुत कुछ मिलेगा। वही जीवन है। आज आप नॉर्मल अपना जीवन जी के चले गए, पितर बनाए थे घरों में, पितर बनाए थे, कितने पूजन जहाँ, हम कोई जाता पूजन, एक दिन जहाँ संडे के दिन अखैर तो पता नहीं आगे बनाओगा भी नहीं बनाओगा कोई। ये सच, मैं कोई, हम करते हैं रियलिटी पे बात, क्या वास्तविकता है क्या नहीं है। आजकल जितने भी युवा हैं सारे सोशल मीडिया पे रील बनाने पर लग रहे हैं।
ये नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये काम नहीं मारा है। इस मौज मस्ती के ना के नहीं आए हम। इस मौज मस्ती में चले जाओगे करोड़ों में, सुबह से शाम तक लाखों में रहे, करोड़ों में रहे, कौन याद कर लग रहा? कोई किसी ने याद नहीं करने का। लेकिन अगर धर्म के लिए कार्य करोगे, धर्म का मतलब ये नहीं है। बहुत आदमी ने कहा रोहित ने भाई युवाओं ने भ्रमित कर रहा। रोहित आज तक कोई भी लड़का एक ऐसा बता दो मेरे साथ तुम रहने वाला जिसपे कभी मुकदमा लगाओ, मेरे पे कितने लग रहे? लगन नहीं थी। बहुत लोगों के टारगेट पे हूँ मैं, किसी तरह ही फंसा है। एक बार किसी दाढ़ी आ जाए लपेटे में फिर बता देंगे सर आज। लेकिन परमात्मा बहुत बड़ी चीज हो, परमात्मा है, आराध्य मैंने शिव है, ऐसे कोई बाल भी बाका नहीं कर पाओगा। अब आ जाओ आप जिहाद पे। जिहाद क्या है? और सबसे मेन आज मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ बहन बेटी आई हुई है सारी। अब बहुत आदमी यहाँ से मुस्लिम टैग ले रहे हैं, गुज्जर जाट राजपूत अलग अलग त्यागी। जब उनके बड़ों ने धर्म परिवर्तन कर लिया था, सनातन धर्म में छोड़कर मुल्ला बन गए थे, तो उनका कोई भी राइट नहीं है कि मेरे सनातनी टैग ले में इस चीज का विरोध करना। और ये भी एक जिहाद ही है। हमारी बहन बेटी के सामने अगर कोई के भी, चाहे उसका नाम खुर्शीद खान हो, के भी और आगे लिख दिया गुज्जर जाट लिख दिया, तो हमारी बहन बेटी ने कैसा पता लगेगा कि हिंदू है मुस्लिम है? यू भी जिहाद है। पहले बहुत होता था कि धागा बहन के, बहुत लड़के तो मैं देख के होंगे, बहुत वीडियो ऐसी है जिसमें धागा बंधा मिला मुल्ला लड़की के साथ में। जब उसकी आइडेंटिटी हुई तो मुल्ला था, और वैसे बता रखा था हिंदू था वो। चोटा रखा गया, तिलक लगाना, ये ऐसे हैं। अपनी एक अलतकिया शब्द है, अलतकिया, उसमें पहचान छुपानी है। आप जिहाद करो पहचान छुपा कर, तिलक लगाओ, आप मूछ रखो, आप चोटी रखो, आप धागा बांध लो, आप गले माला घेर लो, वो जिहाद। बहुत सारी ऐसी चीजें आज जो घटनाएं लगातार हो रही है, हम आवाज उठा रहे हैं बहन बेटियों के लिए। क्योंकि बात यह है, आज जितने भी केस हुए, सांगा ठेड़ा प्रकरण हुआ, चाहे क्या नाम इसमें हरियाणा में हुआ, जो भी लड़की थी, भाई सुन लो, जो भी, अब देखो हमारी वे लड़कियां टारगेट की जा रही हैं जो लड़की उम्र है लगभग 16, 17, 18। अब तक जितने भी केस हुए हैं उनमें हमारी बेटियों की उम्र है 16, 17, 18। क्यों? क्योंकि वो लड़की मैच्योर नहीं होती है, मैच्योर नहीं होती है वो लड़की। अब देखो क्या है, अब ये माया का जाल है। अब ब्रेन वॉश करते हैं लड़की का। मैं बताता हूँ, कोई तांत्रिक विद्या बताओ, तांत्रिक है, किसी ने तबीज पिया दिए, मैं बताता हूँ तबीज क्या होगा। यू माया का जाल है। अगर मुझे ये लड़का टारगेट करना है, इसे मैं क्या करूंगा? अगर इसे ये नु कहेगा रोहित भाई मुझे पानी पीना है, मैंने इससे जूस पिलवा दिया। इसने कहा रोहित भाई मुझे घूम खाना है, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, इसका गाड़ी दिलवा दी मुझे। इसने कहा फोन चाहिए बड़ा, मुझे बड़ा सा फोन लेकर दे दिया। जो भी इसका मन करेगा उसके साथ में मैंने इसका सारा काम किया। इसने पानी मांगा, दूध दे दिया, दूध मांगा, कोल्ड ड्रिंक दे दिया। कुल मिलाकर एक दिन ऐसा स्थिति आओगी इस लड़के की कि ये लड़का मेरी बहनी बोल लगा, ऐसी स्थिति आओगी। माया का जाल है, मैं बता रहा हूँ। ये कोई ये नहीं है कि टोना टोटका, ये माया का जाल ऐसा ही हो। उसके बाद ये लड़के से मैंने कह दिया ना, आपने अपने माँ बाप के विपरीत जाना है। एक दिन 100% मैं कहता हूँ कि अपने माँ बाप के विपरीत चले जाओ। ऐसी मेरी बहन बेटी टारगेट हो रही। क्या? जब एक छांगुर प्रकरण हुआ था, छांगुर प्रकरण में हमारी बहन बेटियों के पैसे तय करे गए थे। जो ब्राह्मण समाज की लड़की है 14 लाख 16 लाख रुपए, जो ओबीसी की है उनके 10 लाख रुपए, जो एससी समाज है उसके 8 लाख रुपए। जब भी हिंदुओं की आंखें नहीं खुल रही। एक छांगुर, एक जिहादी छांगुर इस उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा बताया गया था कि हमारी लड़कियां सारी टारगेट पे हैं, पैसे तय हो चुके हैं। उसके बाद भी बहुत हिंदू ऐसे हैं जिनकी आंख नहीं खुली। हमारी लड़कियां, अब ये देखो माँ भगवती का स्वरूप जब हमें कहे बोला बस शिवजी महाराज जैसा लगाई है, तो आप लोग भी माँ भगवती का स्वरूप हो। लेकिन धर्म घटा है ना, धर्म घटता जा रहा है। हमारी बहन बेटी एक MBBS करने वाली लड़की दूध वाले गिल्लो भाग की, एक डॉक्टर लड़की, टीचर लड़की किसी जूस वाले गिल्लो भाग की, किसी पंचर वाले, वो पंचर वाला था जो हरियाणा में है कांडियो, वो पंचर लगा हुआ था, लड़की पढ़ी लिखी। धर्म जब जब घटेगा तब तब वार होगा। जब जब धर्म घटेगा, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब वार होगा धर पे। अब देखो
हमारी जितनी बहन बेटी है सारी की सारी 16, 17, 18 साल की है। अब 2 साल उसको इस तरह तक ब्रेन वॉश किया जाता है और आखिरी में आके वह लड़की कोर्ट में जाकर क्या कहती है, मतलब लड़की भागेगी 10 दिन पहले, 18 प्लस होने थे 10 दिन पहले जागी, माँ बाप के लवर रहती है वो 18 साल तक। उसके बाद वह 10 दिन में उसका ऐसा स्वरूप दिखता है कि वह मुल्ला की वाणी बोल रही है, अनु कह रही है कि मुझे अपने माँ बाप तक खतरा, मुझे अपने भाई तक खतरा। बहुत ऐसे केस हैं जो लड़की कह रही है। उससे बचने के लिए हम कहते हैं कि बहन बेटियों को स्पेशल तौर पर ध्यान रखो पड़ेगा। अगर आपकी बहन बेटी घर से बाहर निकल रही है, घर से बाहर निकल रही, तो आप लोग रेड लाइट में हो, आप लोग रेडार पर हो। आपकी बेटी अगर जॉब करने के लिए जा रही है, जो ये सुअर जो जिहादी हैं, ये टारगेट पे है आपकी लड़की। मैं सबकी बात बता रहा हूँ, किसी एक स्पेशल के लिए नहीं, सब टारगेट पे हो। अगर आपकी लड़की पढ़ने के लिए जा रही तो टारगेट पे है वह। अगर घर से पैर बाहर निकाल रखे ना लड़की ने, तो वह टारगेट पे। उसे नहीं पता है, उसे नहीं पता जिहाद क्या हो, उसे नहीं पता सुरों का अगर 72 होरो जैसी कहानी है, हलाला जैसी प्रथाएं हैं, नहीं पता नहीं। और फिर बाद में क्या होता है, बहुत ऐसी लड़की बाद में किसी ने अपना गला घोट लिया, क्यों? क्योंकि मैं शिकार हो जाती है। जब तक उसका भाई उसकी रक्षा के लिए खड़ा होगा ना, रोहित प्रधान जैसा, इतना वह अपने जीवन में खत्म कर ले। वह ये सोचती है कि मुझे अपने धर्म से, अब मैं अपने धर्म की नहीं हुई, अपने माँ बाप की नहीं, एक सुअर की वजह से वो ऐसी योजना जो हमें सबने पता है भाइयों ने कि क्या क्या है उस साइड, जब उनका शिकार होती है तो में सोचती है अगले मेरा मरना ही ठीक है। बहुत ऐसी लड़कियां हैं। उस चीज़ से हमें अपनी बहन बेटियों को बचाना है। उसके लिए हम ये नहीं कहते हैं किसी लड़की पर दबाव बनाओ, लेकिन आपका धर्म है, उस भाई का भी धर्म है, उस माँ बाप का भी धर्म है कि अगर आपने उसका मोबाइल दे रखा है तो उसका मोबाइल आप प्रत्येक घंटा चेक करो। हम ये नहीं कहते आप अपनी पर शक करो, चेक करो, क्योंकि ये नहीं पता वहाँ कोर्ट में जाकर फिर हम कहीं लायक भी नहीं थे, कोई भी किसी लायक नहीं लगता। उस चीज़ से बचने के लिए, उस चीज़ में हुआ है जब कोर्ट में लड़की कहती है ना हम अपने माँ बाप तक खतरा, तो उसका माँ बाप का जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। उस भाई का जीवन भी वो छाती चौड़ी करके नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। इसलिए सबसे ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा, जितनी माताएं बहनें हैं, हम आपके अपने हैं, और जो रुचि बहन सुन रही है, देख रही है, मैं कहता हूँ कि रोहित प्रधान कहीं अलग तो नहीं रहा, कहीं अंतरिक्ष में रहा। ये सारे रोहित प्रधान हैं, लेकिन उसमें इन्हें हिंदू बनना पड़ेगा। सनातन के लिए ये सोचना पड़ेगा, अगर ये चाचा है ना तो ये किसी जात बरादरी का मेरा हिंदू भाई है, अगर वो बहन है ना इसकी बहन नहीं, वो मेरी बहन है। और खबरदार, मैं वादा करता हूँ अगर आप लोग इस तरह का कार्य करोगे ना, वो दूसरे की बहन मेरी बहन है, मैं कहता हूँ कि सुअर ये मर जाएंगे। और अगर आप लोग हिंदू एक होकर दो, हिंदू सारे बहन बेटी सब एक नाके में निकल कर सनातन धर्म के लिए कार्य करेंगे, तो मैं वादा करके जा रहा हूँ इनका मैं दम घोट दूंगा यहाँ से भारत में, मैं दम घोट दूंगा इनका। बहुत बहन, आप बहुत लड़की खड़ी है बहन बेटी मेरी, ये सोच रही है कि भाई यू को हाथ कैसा आया, चल के देखो। असली हिंदू है यू। आज जो सनातन का प्रचार चल रहा है, मैं तो चाह रहा हूँ आज अगर एक रोहित प्रधान इतना कुछ कर रहा है, अगर इस पूरे एरिया में जिला सहारनपुर तक कराने तक अगर 100 भी रोहित प्रधान हो गए ना, मैं वादा करता हूँ 100 रोहित प्रधान हो गए, इन्हें पाकिस्तान भेज देंगे, हम सारों ने पाकिस्तान भेज देंगे। और एक और देखो, माँ बहन बेटी के लिए तो मैंने बता दिया। मैं हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन जब मेरी बहन कोई जिहादी स्वर उसे लेके जाता है ना, तो भाई खून खोलता है। मैं सोचता हूँ कि जीवन आज समाप्त करेंगे, आज ही कर देंगे समाप्त, यही धर्म है। 100 साल 60 साल तक क्या होगा, जैसे खा पी कर दूध डंगर भी यहाँ खाने लग रहे, और वही आप लोग कर लग रहे। धर्म के लिए अब भी कह रहा हूँ, तैयार हो जाओ सारे। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि किसी भाई से हमने कहा हो कभी अब तो भाई पढ़ाई ना करा करो, पढ़ाई करा करो, पढ़ाई बहुत जरूरी है। लेकिन धर्म के प्रति, धर्म ये नहीं करता कि हम किताब फेंक दो। रोहित प्रधान नु करा भाई क्या नाम तिलक लगाया गया, तिलक कोई गलत चीज नहीं है। तिलक तो तुम 10 दिन लगा के देखो अपने में, तिलक ने 10 दिन लगा के देखो, बहन बेटी और भाई मेरे जितने भी है, पता लग जाएगा आपने। हम तो शान मन है, त्रिपुण ने आधा भारत जाना है। रोहित प्रधान कौन है? आधा भारत जाना है। वो रोहित प्रधान तो पहले भी ही था,